हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर आज 4th है और रेगुलर इस चैनल के माध्यम से 50 प्रश्न करवाए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम आपके आरआरबी के टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा ये वीडियो। बढ़ते आज के सेशन में आगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? ऑप्शन फर्स्ट 10⁻⁻6 ग्राम के, ऑप्शन 2 10⁻⁻9 ग्राम के, ऑप्शन थर्ड 10⁻⁻12 ग्राम के, ऑप्शन फोर्थ 10⁻⁻15 ग्राम के। तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर रहता है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर रहता है। वायु एक उदाहरण है। वायु किसका उदाहरण है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट यौगिक है, ऑप्शन 2 तत्व है, ऑप्शन थर्ड मिश्रण है, ऑप्शन फोर्थ अपघटय है। वायु क्या है? वायु मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड राइट ऑप्शन है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ये जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकरण जल्दी हो जाता है, तनु अम्ल की प्रक्रिया में से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, जल में अधिक विलय। ये असत्य कथन है। विरंजक चूर्ण क्या है? ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट गंध से, ऑप्शन 2 दृष्टि से, ऑप्शन थर्ड नर्तन से, ऑप्शन फोर्थ स्पर्श से। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? नर्तन से पहचानते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट ऑप्शन है। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ में साइंस के साथ में बहुत ही जल्दी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट की जाएगी। किसके? मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करवाई जाएगी। अगर एक बार आपने देख लिया तो आने वाले एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग की भी कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट 4, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन थर्ड 20, ऑप्शन फोर्थ 18। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। ये 20 एक बार फर्स्ट बार आते हैं, जिसे दूधिया दांत कहते हैं। वो गिरने के बाद वापस उनका आते हैं दूसरी बार। तो कितने आते हैं? 2 बार आने वाले की संख्या कितनी है? 20 है। टोटल दांतों की संख्या इंसान में कितनी होती है? 32 होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी करोटी अस्थियां होती है? ऑप्शन फर्स्ट 8, ऑप्शन 2 30, ऑप्शन थर्ड 32, ऑप्शन फोर्थ 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी करोटी अस्थियां होती है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, 8 होती है। आधुनिक मनुष्य का हाल ही का पूर्वज है या निकट संबंधी पूर्वज कौन है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट जावा मनुष्य, ऑप्शन 2 क्रो-मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन थर्ड निंडरथल मनुष्य, ऑप्शन फोर्थ पैकिंग मनुष्य। तो आधुनिक मनुष्य का हाल ही का पूर्वज कौन है? ऑप्शन 2 राइट रहेगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य। अस्सी 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। सेल क्या है? कोशिका। कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन, ऑप्शन 2 चर्बी, ऑप्शन थर्ड खनिज, ऑप्शन फोर्थ जल। तो 80% से अधिक क्या पाया जाता है कोशिका सेल में? तो जल पाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ राइट ऑप्शन है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन 2 जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन थर्ड नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना है, उनके किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन फर्स्ट कमल, ऑप्शन 2 रैप्लेशिया, ऑप्शन थर्ड बहुत बड़ा कैक्टस, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रैप्लेशिया का होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। प्रश्न संख्या 11, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन
के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना काठ किसके प्रवर्धन में प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट केला, ऑप्शन टू गन्ना, ऑप्शन थर्ड आम, ऑप्शन फोर्थ कपास। सो ऑप्शन टू राइट रहेगा। गन्ने का प्रवर्धन तना काट विधि से किया जाता है। उसमें क्या होता है, नोड इंटर नोड होता है पर्वत संधि, तो वहाँ वो पार्ट काट के अलग से अगर भूमि में लगा दिया जाता है तो नए पौधे का निर्माण हो जाता है। मटर पौधा है। ऑप्शन फर्स्ट साग, ऑप्शन टू पुष्प, ऑप्शन थर्ड झाड़ी, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मटर पौधा क्या है, ये साग है। साग वो सबसे छोटे पौधे होते हैं जिसका तना भी हरे पार्ट का होता है, वो साग में आते हैं। विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन फर्स्ट उत्परिवर्तन, ऑप्शन टू हासिल किए हुए गुण, ऑप्शन थर्ड लैंगिक जनन, ऑप्शन फोर्थ प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारण क्या है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है, उत्परिवर्तन के कारण विकास का मुख्य कारण है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। ऑप्शन फर्स्ट खोखली होती है, ऑप्शन टू सरंध्री होती है, ऑप्शन थर्ड ठोस होती है, ऑप्शन फोर्थ किलक होती है। तो मनुष्य के शरीर के जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, खोखली होती है। इसके बीच में क्या भरा रहता है, तो याद रखना अस्थि मज्जा। क्या भरा रहता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। बोन मैरो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन कौन सा उदाहरण है, 3 रासायनिक है, एक भौतिक है, उसको पहचानना अलग करना है। ऑप्शन फर्स्ट हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है चांदी का, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन टू मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन थर्ड दूध से दही बनना, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन फोर्थ पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन किसका है, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। ऑप्शन फर्स्ट एल्यूमिनियम के, ऑप्शन टू तांबे के, ऑप्शन थर्ड कार्बन के, ऑप्शन फोर्थ लोहे के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है, एल्यूमिनियम के, क्योंकि ये भाप के साथ में क्रिया नहीं करता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील होता है वो किन किन से मिलकर बनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट लोहे और तांबे का, ऑप्शन टू लोहे और जस्ते का, ऑप्शन थर्ड लोहे और क्रोमियम का, ऑप्शन फोर्थ लोहे तथा ग्रेफाइट का। तो स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 18 निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कॉपरनिकस है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सी खोज या कृत्य बताने के लिए प्रसिद्ध है, बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट दूरबीन के आविष्कार के लिए, ऑप्शन टू यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर के शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ये किसने बताया था, निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर क्या है, ये बिजली पैदा करने वाला उत्पन्न करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है। ये बिजली कैसे उत्पन्न करता है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट विगलन प्रक्रिया के द्वारा, ऑप्शन टू सौर सेलों की सहायता से, ऑप्शन थर्ड इनके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा, ऑप्शन फोर्थ कठोर जल का शोषक के रूप में उपयोग करके। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट रहेगा। ये बिजली कैसे उत्पन्न करता है, पैदा करता है, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक बताना है।
ऑप्शन फर्स्ट है एस ए बोस, ऑप्शन टू है एच जे भाभा, ऑप्शन थर्ड एस चंद्रशेखर, ऑप्शन फोर्थ है एस एस भटनागर। तो परमाणु ऊर्जा के भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन टू राइट रहेगा, एच जे भाभा या होमी जहांगीर भाभा। पूरा नाम क्या है? होमी जहांगीर भाभा। ये भारतीय कार्यक्रम के परमाणु ऊर्जा के जनक हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट एस एस भटनागर को, ऑप्शन टू वी साराभाई को, ऑप्शन थर्ड एस जेड कासिक को, ऑप्शन फोर्थ सी वी रमन को। तो अंतरिक्ष विज्ञान का अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको दिया जाता है भारतीय वैज्ञानिक? तो वी साराभाई को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगा। पूरा नाम क्या? विक्रम साराभाई। वी यानी विक्रम, विक्रम साराभाई। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन टू दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ये भी सही नहीं है ऑप्शन। दूध को उच्च ताप गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन थर्ड रहेगा। पाश्चुराइजेशन किसे कहते हैं? ये पाश्चुरीकरण, दूध को उच्च ताप पर गर्म करके फिर एक अचानक उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन है। एम्फीबिया किसको कहा जाता है? एम्फीबिया क्या है, किसको कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल ऑप्शन टू है केवल जल में ही रह सकने वाले जीवों को, ऑप्शन थर्ड केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन फोर्थ है जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों को। तो एम्फीबिया किसे कहते हैं? जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों को एम्फीबिया कहते हैं। जैसे मेंढक, उदाहरण क्या है? मेंढक जल और स्थल दोनों में रहता है, तो ये एम्फीबिया वर्ग का है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, ऑप्शन थर्ड दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इनके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है। ये गलत है कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये किसके द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है? तो मच्छर के काटने से फैलती है और ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। कौन सी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, परोपजीवी नहीं है, प्रोटोजोआ द्वारा, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया होता है। गामा किरणें हैं, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो गामा किरणें क्या है? ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नाभिकीय ऊर्जा किसका परिवर्तन है? ऑप्शन फर्स्ट यूरेनियम का अल्फा कणों से। नाभिकीय ऊर्जा किसका परिवर्तन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम का अल्फा कणों से, ऑप्शन टू पिंड का ऊर्जा में, ऑप्शन थर्ड प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन में। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? ये यूरेनियम का अल्फा कणों में विखंडन है। जिन धातुओं को तार के रूप में ढाला जा सकता है वह कहलाती है, जिन धातुओं से तार बनाए जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट लचीली, ऑप्शन टू सुनम्य, ऑप्शन थर्ड तन्य, ऑप्शन फोर्थ भूरभूरी। जिसे तार के रूप में डाला जा सकता है उन्हें तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता, तन्यता कहा जाता है। जिन्हें चादर बनाई जा सकती है, क्या? जिन धातुओं से चादर बनाई जाती है उन्हें आघात वर्धनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। निम्नलिखित में से
किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन फर्स्ट परमाणु, ऑप्शन टू मिश्रण, ऑप्शन थर्ड यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का और विभाजन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? ऑप्शन फर्स्ट वरुण, ऑप्शन टू पृथ्वी, ऑप्शन थर्ड बृहस्पति, ऑप्शन फोर्थ शनि। तो इस ऑप्शन में से पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेती है। एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन कर सकता है? जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन कर सकता है, प्रतिक्रिया क्या कर सकता है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा नहीं सकता है, ऑप्शन टू रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा सकता है, ऑप्शन थर्ड रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, ऑप्शन फोर्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। जो उत्प्रेरक होता है वो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 31, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट अग्न्याशय द्वारा, ऑप्शन टू यकृत द्वारा, ऑप्शन थर्ड तिल्ले द्वारा, ऑप्शन फोर्थ उदर द्वारा। तो पित्त का निर्माण किसमें होता है? यकृत में होता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है और इसका संग्रह कहाँ होता है? संग्रह तो याद रखना पित्ताशय। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, लेकिन निर्माण यकृत में होता है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन फर्स्ट प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित होती है, ऑप्शन टू प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ऑप्शन थर्ड प्रकाश के उत्सर्जन सहित होती है, ऑप्शन फोर्थ ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग होता है। तो प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ये क्या, ऑप्शन नंबर टू राइट रहेगी। ये प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ये क्रिया जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव दर्शाता है? कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसे होता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अभी ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे देना। ऑप्शन फर्स्ट नीले लिटमस को लाल कर देता है, ऑप्शन टू लाल लिटमस को नीला बना देता है, ऑप्शन थर्ड लिटमस कागज पर कोई प्रभाव नहीं करता है, ऑप्शन फोर्थ बेरंग होता है। तो याद रखना नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये किसका गुण है? ये अम्ल का है और ये अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन? कॉपर सल्फेट। और लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? ये क्षारक करते हैं। ये किसका बेस का गुण है? क्षारक गुण है। अभी याद रखने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था आगे वाले क्लास में कि आपको अनिल याद रखना है। क्या याद निकला? अनिल। अ से अम्ल, नी से नीला, लाल, यानी कि नीले को लाल कर देता है लिटमस पत्र को, वो क्या होगा? अम्ल का गुण है। इसके विपरीत क्षारक हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का अम्लीय प्रवृत्ति का ये याद रखना, आंसर निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 34, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक आमिश्र है। ऑप्शन टू इसका आयोनियन निम्न है, ऑप्शन थर्ड यह एक सहसंयोजक आमिश्र है, ऑप्शन फोर्थ यह जल में घुलनशील है। तो इसका आयोनियन निम्न है। ये क्या है? आयोनियन निम्न है, मोनोप्रोटिक अम्ल है। ये क्या है? मोनोप्रोटिक अम्ल है। कम आयन उत्पन्न करता है इसलिए कमजोर है, प्रोटिक अम्ल है। निम्नलिखित में से तांबे की मिश्र धातु कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट डुरालुमिन, ऑप्शन टू पीतल, ऑप्शन थर्ड मैग्नीशियम, ऑप्शन फोर्थ इस्पात। तो तांबे की मिश्र धातु कौन सी है? ऑप्शन टू राइट रहेगा, पीतल। पीतल किन किन से बनती है? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी पिताजी। क्या बताई थी? पिताजी। पी से पीतल हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा? पीतल।
और ता से तांबा, जी से जिंक। यानी जो पीतल होती है वो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनती है, याद रखना। ये जितने भी प्रश्न हैं मैं पहले से टिक लगा के, राइट टिक लगा के इसलिए नहीं लाता कि साथ साथ में आप भी इसके ट्राई कर लो कि ऑप्शन में आपको इतने 50 में से प्रश्न में आपके कितने सही हुए, तो साथ साथ में ट्राई किया करो। प्रश्न संख्या 36, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह है ऑप्शन फर्स्ट तांबा, ऑप्शन 2 सोडियम, ऑप्शन 3 चांदी, ऑप्शन 4 कैल्शियम। तो चित्र खींचने में जिस हैलाइड का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? चांदी। सिल्वर हैलाइड का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? सिल्वर हैलाइड का, सिल्वर हैलाइड। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन 2 प्रोटीन, ऑप्शन 3 गंधक, ऑप्शन 4 वसा। तो हृदय रोग जो होते हैं हार्ट के पेशेंट, उनको वसा नहीं लेनी चाहिए अधिक मात्रा में। ऑप्शन 4 राइट रहेगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट Cu एवं Zn कॉपर प्लस जिंक, ऑप्शन 2 कॉपर फेरस एवं जिंक, ऑप्शन 3 कॉपर जिंक और निकल Ni, ऑप्शन 4 कॉपर टिन और लेड। तो जर्मन सिल्वर क्या होता है ये याद रखना, कॉपर जिंक और निकल की मिश्र धातु होती है। किसके? कॉपर जिंक और निकल। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। इसके लिए मैंने एक बताई थी ट्रिक, क्या याद रखना है? जनिता, जनिता ज से क्या हो जाएगा? जिंक, जिंक या जस्ता, जिंक को जस्ता भी बोलता है, जस्ता। नी से निकल, निकल निकल एक ही होता है। ता से तांबा, ये तांबा क्या? तांबा कॉपर ही है, कंफ्यूजन मतलब है ना, कॉपर कॉपर है उसको तांबा भी कहा जाता है। तो जर्मन सिल्वर क्या हो जाएगा? जस्ता, निकल और तांबा, एक ही याद रखना, जनिता, जनिता जर्मन सिल्वर। सीसा संचालकों में प्रयुक्त अम्ल है फर्स्ट ऑप्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये साथ साथ में फॉर्मूले भी दूसरे भी याद किया करो, आने वाले एग्जाम के लिए आपके अच्छे रहेंगे। ऑप्शन 3 H2SO4, ऑप्शन 4 CH3COOH। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। H2SO4 ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूरिक अम्ल। और ऊपर वाले दो कौन कौन से थे? HCl और नाइट्रिक अम्ल, ये भी याद रखना। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा। प्रश्न संख्या 40, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक हैं ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम, ऑप्शन 3 लोहा, ऑप्शन 4 सिलिकॉन। तो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक कौन से तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है ऑप्शन फर्स्ट हाइमन, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 लेमार्क, ऑप्शन 4 लियानस। जीव विज्ञान का पिता किसे, जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है ऑप्शन फर्स्ट हाथी, ऑप्शन 2 ऊंट, ऑप्शन 3 नीली व्हेल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? नीली व्हेल है, ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन रहेगा। बर्फ पर चलते समय किसी को सरकने से बचने हेतु छोटे कदम से चलना पड़ता है, क्योंकि शुद्रतर कदम निश्चित करता है, शुद्रतर यानी छोटे कदम क्या निश्चित करता है? ऑप्शन फर्स्ट बृहत्तर घर्षण, ऑप्शन 2 निम्नतर घर्षण, ऑप्शन 3 बृहत्तर प्रतिक्रिया बल, ऑप्शन 4 निरंतर प्रतिक्रिया बल।
तो क्या करता है, ये बृहत्तर प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करता है। छोटे छोटे कदम, चुंबकीय क्षेत्र अंतरक्रिया नहीं करता है स्थिर आवेशों के साथ में। ऑप्शन 2 चलायमान आवेशों के साथ में। ऑप्शन 3 स्थिर स्थायी चुंबकों के साथ में, चलायमान स्थायी चुंबकों के साथ में। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अंतरक्रिया नहीं करता, स्थिर आवेशों के बीच में। अगर आवेश है वो स्थिर है तो उनके बीच में क्रिया नहीं करता है। प्रश्न संख्या 45, द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक चिकना ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग से होकर नीचे की ओर फिसलता है। गति के दौरान ब्लॉक रहेगा ऊर्ध्वाधर संतुलन में, क्षैतिज संतुलन में, अर्य संतुलन में। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन राइट रहेगा। 46 प्रश्न, किसी पिंड के सभी कण मूल बिंदु से r दूरी पर स्थित हैं। मूल बिंदु से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की दूरी है, द्रव्यमान दूरी कितनी होगी, r के बराबर रहेगी। r के बराबर से थोड़ी कम रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी, r से ग्रेटर देन इक्वल रहेगी। तो ऑप्शन 3 राइट रहेगा। हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध उपस्थित रहता है। ऑप्शन 1 हाइड्रोजन आबंध होता है। ऑप्शन 2 सहसंयोजक आबंध होता है। ऑप्शन 3 आयनिक आबंध। ऑप्शन 4 धात्विक आबंध। तो हाइड्रोजन अणु में कौन सा आबंध होता है, तो ये सहसंयोजक आबंध होता है। कौन सा होता है, सहसंयोजक। ऑप्शन 2 राइट ऑप्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन 1 चुना पत्थर से। ऑप्शन 2 जिप्सम से। ऑप्शन 3 संगमरमर से। ऑप्शन 4 भुजा और चुना से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम, यही लिख लेते हैं इसके पास में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला रहता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है। ऑप्शन 1 मीथेन। ऑप्शन 2 इथिलीन। ऑप्शन 3 एसिटिलीन। ऑप्शन 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन 1 राइट रहेगा। गोबर गैस में क्या रहता है, मीथेन गैस रहती है। आपने देखा होगा सर्दी के टाइम में कई गोबर वगैरह इकट्ठे पड़े हैं तो उसमें से भाप निकलती है, एकदम धुआं टाइप निकलता है, वो क्या है, मीथेन गैस निकलती है। सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसमें होता है। ऑप्शन 1 किसी गोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन 2 रक्त में लवण की सांद्रता निर्धारण के लिए। ऑप्शन 3 समुद्र में लवण की मात्रा निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन 4 है मानव शरीर की मात्रा निर्धारण करने के लिए। तो सेलिनोमीटर का यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 1 रहेगा राइट। किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे कहीं नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।